अगर कोई आज आपसे पूछे कि 20 जुलाई को प्रदर्शन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, तो आपको पहला जवाब नीट परीक्षा देना होगा, या फिर आपके दिमाग में पत्रकारों की घेराबंदी, पुलिस से झड़प, गोदी मीडिया के नारे, प्रेमानंद महाराज का विरोध और दूसरे विवाद सामने आएंगे। अगर दूसरा जवाब है, तो शायद यही इस पूरे आंदोलन की बड़ी विफलता है। हम ही में ना थी कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। हाफिज जलंधरी साहब की ये पंक्तियां आज उस छात्र आंदोलन को बिल्कुल सटीकता से प्रमाणित करती हैं, जो नीट के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा लगा जैसे नीट ही सबसे पीछे छूट गया हो। जिस आंदोलन का केंद्र लाखों छात्रों का भविष्य, परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता जैसे सवाल होने चाहिए थे, वहां चर्चा किसी और दिशा में मुड़ती चली गई। आखिर इस आंदोलन का मुद्दा क्या था और चर्चा किस बात पर हुई, आइए इस बारे में बात करते हैं। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये हर साल लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करने वाली व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे में जब इस परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो स्वाभाविक था कि छात्र सड़क पर उतरें, अपनी बात रखें और सरकार से जवाब मांगें। का विरोध सबका अधिकार है जो संविधान ने दिया है, लेकिन इस बीच हमें ध्यान रखना है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हो। एक पल रुक कर सोचिए और खुद से सवाल पूछिए, 20 जुलाई को हुआ आंदोलन का प्रदर्शन क्या कितना सही है? क्या आपको छात्रों की मांगे याद हैं, परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल याद हैं, या आपको याद है कि छात्र आखिर चाहते क्या थे? आपके मन में, आपके सामने सबसे बड़ी तस्वीरें जो आती हैं, उनमें पत्रकारों की घेराबंदी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, गोदी मीडिया के नारे और अलग अलग राजनीतिक बहसें छिड़ी हैं। यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी आंदोलन की पहचान उसके मूल मुद्दे से ज्यादा उससे जुड़ी विवादित घटनाएं बनने लगें, तो नुकसान सबसे पहले उसी उद्देश्य को होता है जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल क्या हुआ? पत्रकारों से मारपीट का वीडियो, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, लाठीचार्ज, पुलिस को मारते लोग और राजनीतिक बयान। लेकिन जिन लाखों छात्रों के भविष्य की बात होनी थी, उनकी आवाज, उनका मुद्दा, उनकी मांगे धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई। यहीं से यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया, इसके साथ कई दूसरी आवाजें, कई दूसरे चेहरे और दूसरे एजेंडे भी जुड़ते चले गए। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही था, कौन गलत। सवाल ये है कि क्या नीट का मुद्दा आखिर नीट का मुद्दा बना भी है या नहीं। जब सवालों का जवाब सवालों से नहीं बल्कि पहचान से दिया जाने लगे। किसी भी लोकतंत्र में पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो सत्ता विपक्ष से लगातार सवाल पूछे। आंदोलन कर रहे लोगों से भी सवाल पूछने का उनका अधिकार है, और ये लोकतंत्र की सबसे बेहतर खूबसूरती भी होगी। लेकिन अगर सवाल पूछने वाले की पहचान पहले तय कर ली जाए और उसके बाद उसके सवालों को सुना जाए, तो फिर लोकतांत्रिक संवाद कमजोर पड़ने लगता है। इस प्रदर्शन के दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने आईं। कुछ पत्रकारों को भीड़ ने घेर लिया, कहीं कैमरे के सामने नारे लगाए गए, कहीं धक्का मुक्की हुई, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता। इतना ही नहीं, कई वीडियो तो ऐसे भी आए जिनमें पत्रकारों को मारा तक गया। ये कौन सी मांग है भाई? एक वीडियो खास तौर पर चर्चा में रहा। एक पत्रकार 2 छात्राओं से बातचीत कर रही थी। शुरुआत सामान्य सवालों पर थी, बातचीत होती गई, जाति व्यवस्था पर बात हुई। छात्राओं ने कहा उन्हें जाति विशेष से कोई समस्या नहीं है, वे समानता की बात करती हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत आरक्षण जैसे मुद्दे पर उठी, तो माहौल अचानक बदल गया। जो लड़कियां अब तक उस पत्रकार से बात कर रही थी,
एक क्रॉस क्वेश्चन के आते ही पत्रकारों को गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया। बहस सवालों से हटकर पत्रकार की पहचान पर आ गई। यहाँ रुककर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। किसी पत्रकार की रिपोर्टिंग से सहमति असहमति हो सकती है। किसी चैनल की संपादकीय नीति पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं। किसी रिपोर्ट की पक्षपाती भी कहा जा सकता है, लेकिन इन सब का जवाब हिंसा, धमकी, भीड़ बनाकर लेना बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में सबसे पहले अगर कोई घायल होता है तो वो संवाद है, और जिस संवाद की जगह भीड़ फैसला करने लगे, उस दिन नुकसान सिर्फ एक पत्रकार का नहीं होता, नुकसान पूरे लोकतंत्र का होता है। पुलिस जो इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वह था पुलिस का लाठीचार्ज। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए। कई लोगों ने इसे पुलिस की सख्ती बताया तो कई ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई कहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? वीडियो वायरल में एक दृश्य दिखाई देता है जहां पुलिस का एक जवान प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ा था। कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, हेलमेट खींचने लगते हैं, धक्का मुक्की होती है, नौबत मारपीट तक आ जाती है। इसके बाद पुलिसकर्मी एक साथी आता है और उन पर लाठीचार्ज करता है। 20 जुलाई की घटनाएं सिर्फ प्रदर्शनकारी की घायल होने की बात नहीं है, उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दोनों पक्षों के लोगों के सिर फूटे, दोनों तरफ से खून बहा और हिंसा की तस्वीरें सामने आई। यही एक संतुलित सवाल पूछना चाहिए। यदि कहीं पुलिस द्वारा आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन यदि पुलिस पर हमला हुआ तो उस हिंसा का भी उतना ही निष्पक्ष तरीके से जांच कर ऐसे करने वालों पर सख्ती बरतना चाहिए। लोकतंत्र में कानून किसी एक पक्ष का नहीं होता, उसका दायरा सभी के लिए समान होता है। याद रखिए, सड़क पर खड़ा पुलिसकर्मी भी समाज का हिस्सा है, वह भी किसी का बेटा, भाई, पिता, पति है। कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब जानिए सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका हुआ। हर आंदोलन का एक उद्देश्य होता है। किसान फसलों के लिए लड़ता है, कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए और छात्र अपने भविष्य के लिए। लेकिन किसी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी भीड़ नहीं होती, बल्कि उसका मूल मुद्दा होता है। जब तक वो मुद्दा चर्चा का केंद्र में रहता है, तब तक आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही चर्चा का केंद्र बदलने लगता है, आंदोलन का स्वरूप भी बदल जाता है। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला। देश भर में घंटों बहस हुई, हजारों पोस्ट लिखे गए, लाखों लोगों ने वीडियो देखे और वायरल किए। पत्रकारों के साथ हुई घटना की, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की, लाठीचार्ज की, गोदी मीडिया के नारों की, इन सभी की वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है, और वो सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि आखिर छात्र चाहते क्या थे। क्योंकि जब किसी आंदोलन की पहचान उसकी मांगों से ज्यादा उसके विवादों में बनने लगे, तो उसकी नैतिक बढ़त कमजोर होने लगती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि छात्रों की मांगे गलत थीं, पर उन्हें बात रखने का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध, सरकार से जवाब मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि किसी आंदोलन में हिंसा, अराजकता या दूसरे मुद्दे हावी होने लगे, तो सबसे पहले उसी आंदोलन की विश्वसनीयता प्रभावित होना लाजमी है। यही वजह है कि किसी भी आंदोलन के नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि उस आंदोलन उसके मूल उद्देश्य से भटकने से बचाने की भी होती है, उस आंदोलन को सुरक्षित रखने की भी होती है। क्योंकि इतिहास भीड़ को याद नहीं रखता, उस आंदोलन को, उस उद्देश्य को याद रखता है। इस बीच नीट परीक्षा का परिणाम भी आ गया। देश को अपना टॉपर मिल गया, पंसुल बंसल। रिजल्ट के बाद जब उससे पूछा गया कि आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया, तब
ये और चर्चित बात हो जाती है। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि विरोध प्रदर्शन में क्यों जाना चाहिए, इसके बजाय मैं घर पे रहकर पढ़ाई कर सकता हूँ, अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकता हूँ और अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ। यह पंसु का व्यक्तिगत फैसला था। जरूरी नहीं हर छात्र उसकी तरह करे, हर छात्र की परिस्थितियां अलग है, उनको आवाज़ सड़क पर उठाना है तो किसी को किताबों में रहकर अपने भविष्य की तैयारी करना है। दोनों रास्ते लोकतंत्र में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सवाल यह नहीं कि कौन सा रास्ता सही है। असली सवाल तो ये है कि क्या छात्र अपने फैसले खुद ले रहे हैं या फिर धीरे धीरे ऐसा माहौल, ऐसा वो हिस्सा उस माहौल का बनते जा रहे हैं जहाँ उनका मुद्दा किसी और राजनीतिक, किसी और एजेंडे, किसी और की लड़ाई बन जाता है। हर छात्र को ये तय करना होगा कि उसे व्यवस्था से सुधार के लिए लड़ाई लड़ना है, लेकिन ये बात भी याद रखनी होगी, हमें गलत व्यवस्था से लड़ना है, व्यवस्था को सुधारने की मांग करना है, लेकिन किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना जो आपको अपने हिसाब से यूज करे। और ये भी याद रखो कि सड़क पर सामने खड़े पुलिसकर्मी कोई आपके दुश्मन नहीं है, वह भी इस देश के नागरिक हैं, इसी सभ्य समाज का हिस्सा हैं। कई बार वही जवान प्रदर्शन के दौरान हमें सामने खड़े मिलते हैं तो कई बार वो अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। लोकतंत्र में सरकारों से सवाल पूछना जरूरी है, जरूर पूछें, संस्थाओं की आलोचना करें, लेकिन उतना ही जरूरी है कि विरोधी की लड़ाई अपनी नैतिक सीमाओं के भीतर लड़ी जाए, क्योंकि जब आंदोलन अपने मूल उद्देश्य को बचा कर रखता है तभी उसकी आवाज़ सबसे दूर तक सुनाई देती है। इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय जानकर हमें अच्छा लगेगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।